हेलो। एज पर वास्तुशास्त्र घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये घर में नेगेटिव एनर्जी ऐड करते हैं। पहले घर में टॉयलेट्स नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, पर अब कन्वीनियंस के हिसाब से घर में आ ही गए हैं तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें सफ़र करने पड़ रहे हैं। हर डायरेक्शन में जब टॉयलेट आ रहा है तो एज पर जोन हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सफ़र करना पड़ रहा है। आजकल घर में कम से कम एक टॉयलेट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 टॉयलेट्स मैंने देखे हैं अभी तक। मुंबई में बड़े टावर्स में जब फ्लैट बनते हैं और मेरी वास्तु विजिट होती है, मैंने मैक्सिमम 5 टॉयलेट मैंने एक घर में देखे हैं। तो घर कितना भी शुभ हो, ये अपना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ ही देता है। सो लेट्स फाइंड आउट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टॉयलेट्स के इम्पैक्ट। लेट्स बिगिन विथ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन इनकम का, मनी अपॉर्चुनिटीज का, क्लाइंट के फुटफॉल का जोन है। यहाँ पे जब टॉयलेट आता है तब ये अपनी इनकम को, अपनी मनी अपॉर्चुनिटीज को, कैश फ्लो को, पोटेंशियल क्लाइंट्स के फुटफॉल को इम्पैक्ट करता है। ग्रोथ नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, इनकम पे हैम्पर होता है। यहाँ पे डस्टबिन गार्बेज भी आता है तो भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता ही है। नेक्स्ट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन धन्वंतरी भगवान का स्थान है। धन्वंतरी भगवान अपने आयुर्वेदा के लॉर्ड है। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के अवतार है। यहाँ पे अगर जब टॉयलेट आता है तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम पे हैम्पर होता है और ऐसे घरों में ज्यादा करके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और ये मैंने देखे हैं। किडनी स्टोन होते देखा है जब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट आता है। कितनी भी बार वो स्टोन निकाल रहा है क्लाइंट, फिर भी वो डेवलप हो रहा है वहां पे। तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है तो अपने हेल्थ इश्यूज घर में होते ही रहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, बार बार बीमारियां घर में होती रहती है। दिस इज द बैड इम्पैक्ट ऑफ हैविंग टॉयलेट इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। इसमें वास्तु पुरुष का सिर है। सिर होने के कारण अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की पावर ड्रेन हो जाती है। लाइफ में क्लियर विजन नहीं रहता, न्यू आइडियाज डेवलप नहीं होते। कुछ लाइफ में पाना है, कैसे आगे बढ़े, उसका क्लियर विजन नहीं रहता है। और काफी बार ऐसे होता है कि ब्रेन रिलेटेड इंजुरीज, स्ट्रोक्स, स्टोन की दिक्कतें आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है होना यानी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो एक तो उसकी रेमेडीज करा लीजिए या फिर वो यूज करना बंद करके कमोड निकाल दीजिए। नेक्स्ट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है तो लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहती, लेजीनेस आता है, हेवीनेस आता है। हम लोग लाइफ में पैसे तो कमा रहे हैं पर उसके साथ लाइफ एंजॉय करना,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर घूमने जाना, ये भी तो ज़रूरी है। तो ये जॉयफुल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो ये इश्यू होता है, लाइफ से जॉय, हैप्पीनेस निकल जाता है। नेक्स्ट इज ईस्ट जोन। ईस्ट जोन, यहाँ पे सूर्य भगवान विराजमान है। सूर्य भगवान सोशल कनेक्शन दर्शाते हैं। लोगों से मिलना, उनसे जुड़ के अपना बिजनेस एक्सपांड करना, ये सब ईस्ट जोन पे डिपेंड रहता है। इसलिए इस जोन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और ये जोन पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी पॉलिटिशियन के घर में या ऑफिस में टॉयलेट आता है तो उसका करियर बर्बाद हो जाता है। उसको अपने सीट से, अपनी खुशी से निकलना पड़ता है। और ये चीज़ें हुई है काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के साथ। इसलिए इस जोन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इवन फॉर मैरिज, अगर आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि इस जोन में कोई नेगेटिव एनर्जी है, टॉयलेट है। क्योंकि इस जोन यानी रिश्ते आना, लोगों से मिलना, उनसे बात करके रिश्ता फिक्स करना, ये सब इस जोन पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट इज ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। ये चर्निंग जोन है। यहाँ पे अगर टॉयलेट आता है तो डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज होती है। यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो टॉयलेट बना सकते हैं, यानी एनर्जी बैलेंस करके टॉयलेट बना सकते हैं। क्योंकि ये वन ऑफ द 3 जोन है जो अवॉइड करना है बैठने के लिए। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन अग्निकोण है, और यहाँ पे टॉयलेट आने की वजह से वाटर भी आता है, तो ये अग्नि को ठंडा कर देता है। अग्नि कैश फ्लो दिखाता है, कैश रिकवरी, पेमेंट रिकवरी दर्शाता है। यहाँ पे अगर टॉयलेट आता है, वाटर आता है, नेगेटिविटी आती है, तो कैश फ्लो में दिक्कत होती है। ये प्लेस बिजनेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिजनेस में काम करने के बाद जो कैश फ्लो आना जरूरी है उसमें रुकावटें आती है, कैश रिकवरी में रुकावटें आती है। और साउथ ईस्ट जोन स्त्री का, यानी शक्ति का जोन होने की वजह से घर के लेडीज में हेल्थ इश्यूज आना, कुछ ना कुछ डिसीजेस होना, इरिटेशन होना, ये बहुत नॉर्मल है। साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ पे टॉयलेट आने से रेजिडेंट अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देते हैं और उनका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है। साउथ ईस्ट, ये साउथ साउथ ईस्ट का ही पार्ट होने से ये इसमें भी अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी रहता है। साउथ साउथ ईस्ट में पानी टॉयलेट आने की वजह से डाइजेशन सिस्टम स्पॉइल कर देता है। इन घरों में रहने वालों को हमेशा इनडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते ही है। नेक्स्ट इज साउथ जोन। साउथ जोन में टॉयलेट आने से स्लीप अफेक्ट होती है, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, रिलैक्सेशन नहीं रहता, आपके वर्क को रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन नहीं मिलता। यहाँ टॉयलेट आने से बिजनेस का ब्रांड नेम स्पॉइल कर देता है, उससे रिकग्निशन नहीं मिलती। ब्रांड नेम फेमस होना जरूरी रहता है बिजनेस में।
पर साउथ में टॉयलेट आने से ब्रांड नेम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज साउथ साउथ वेस्ट जोन। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन होने के कारण यहाँ पे टॉयलेट आने से आपके अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं। ये डिस्पोजेबल जोन है। यहाँ पे अगर डिस्पोजेबल चीजें आती है जैसे गार्बेज, टॉयलेट, तो ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखता है, नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल में रखता है, घर की नेगेटिविटी कंट्रोल में रखता है। सो साउथ साउथ वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर हैविंग टॉयलेट। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आने से साउथ वेस्ट की जो भी अच्छी क्वालिटीज है वो सब स्पॉइल कर देता है। घर में साउथ वेस्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स के रिश्ते दर्शाता है। यहाँ टॉयलेट आने से फैमिली के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, घर में झगड़े होते हैं, घर में लोन भी बढ़ता है, घर के बेसिक एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है। साउथ वेस्ट को बैलेंस करना घर में बहुत ज़रूरी है, उसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन सेविंग का जोन है, एजुकेशन का जोन है। यहाँ पे सरस्वती माता विराजमान है। पर यहाँ पे टॉयलेट आने की वजह से घर में बच्चों का स्टडी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता, और अगर कर रहे हैं स्टडी तो उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आते। सेविंग जोन होने की वजह से सेविंग्स नहीं होती, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, घर के एक्सपेंसेस मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट इज नॉट राइट प्लेस फॉर टॉयलेट। नेक्स्ट इज वेस्ट जोन। वेस्ट जोन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप दर्शाता है। वेस्ट जोन में टॉयलेट आने से हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़े होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की बातें बिल्कुल भी नहीं मानते, ईगो इश्यूज होते हैं। ये प्रॉफिट जोन होने की वजह से अगर आपका बिजनेस है और वेस्ट जोन में टॉयलेट आ रहा है तो प्रॉफिट नहीं होता। बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में चलता रहता है। इसलिए अगर आपका बिजनेस है तो साउथ ईस्ट और वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन बैलेंस करना, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए बिजनेस के। इसलिए वेस्ट जोन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए अगर आपका बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चलता रहता है। नेक्स्ट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में शनि और चंद्र का मिलाप है, इसलिए ये विष योग क्रिएट करता है। ये अनयूजेबल जोन है। यहाँ पे अगर आप टॉयलेट बनाते हो और एनर्जी बैलेंस करते हो तो ठीक है, पर इसकी एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे एनर्जी क्रिएट करके टॉयलेट बना सकते हैं आप। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आने से आउटर सपोर्ट खत्म हो जाता है। आपको गवर्नमेंट से, बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता। लोगों को बैंकरप्सी की नौबत आ जाती है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आने से लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन, प्रॉब्लम्स, अस्थमा जैसी तकलीफें आती है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट जोन में टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। और ये अपना लास्ट जोन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन ये एक अट्रैक्शन जोन है। इसमें टॉयलेट आने से हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए
नॉर्थ वेस्ट जोन में टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बन के अपना करियर बनाना चाहते हैं या साइड इनकम बनाना चाहते हैं और वास्तु का सर्टिफाइड कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा, इसमें कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, कंप्लीट सपोर्ट दिया जाएगा आपको आपका वास्तु कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा, 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड।